हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की हमारी वीडियो है इन्फिनिटी पर और ये इन्फिनिटी पर लास्ट वीडियो होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की मोर एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए। तो बात करते हैं इन्फिनिटी के बारे में। इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी इज़ नॉट अ पर्टिकुलर नंबर बट इट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ लार्ज नंबर्स। मीन्स इन्फिनिटी कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि हम उसको कह दें कि ये वो नंबर है, बट ये लार्ज नंबर्स का कंसेप्ट है। जैसे कि हम मैथ में देखते हैं कि हम किसी नंबर को एक्स मान लेते हैं, लेट एक्स भी अ नंबर। इसी तरह इन्फिनिटी भी एक नंबर है, बट वो कौन सा नंबर है? वो सबसे बड़ा नंबर है, बट हमें मालूम नहीं कौन सा नंबर है। तो फिर अनडिफाइंड और इनडेटर्मिनेट में क्या डिफरेंस है? तो अनडिफाइंड क्या होता है? अनडिफाइंड मतलब जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे कि नॉट डिफाइंड, तो मतलब जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। तो अनडिफाइंड को डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं? नो सोल्यूशन, जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। और इनडेटर्मिनेट का क्या मतलब है? जिसके बहुत से सोल्यूशन हो, मैनी सोल्यूशन। मीन्स हम पर्टिकुलर नहीं बता सकते कि कौन सा सोल्यूशन है इसका आंसर आएगा, मीन्स एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या है, तो उसे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट सोल्यूशन कौन सा है। तो इसे हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट। वैसे कई बार क्या होता है कि हम इन दोनों को इक्वल भी लिख देते हैं। किस सेंस में? जैसे हम ये सेंस ले देते हैं कि जिसको डिटरमाइन ना कर सकें वो अनडिफाइन होता है। तो ये बहुत कम केसेस में होता है, लेकिन आपने क्या याद रखना है कि इसको अलग अलग मान के चलना है। अब हम इन्फिनिटी के सिंपल ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं कि वो कैसे बिहेव करता है। जैसे कि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी खुद एक लार्ज नंबर है, उसमें हम एक और लार्ज नंबर उसी तरह के मिला रहे हैं, तो हमें क्या लार्ज नंबर ही मिलेगा। तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। सिमिलरली इसमें है कि इन्फिनिटी में कुछ ऐड हो रहा है, जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो मतलब ये खुद को बड़ा कर रही है, अपने आप को लार्ज कर रही है। तो इन्फिनिटी मल्टीप्लाई इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होगा। बट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होगा? क्योंकि इन्फिनिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सा नंबर है, तो ये खुद ये अनडिफाइंड रह जाती है। और कई बार इसे हम इनडेटर्मिनेट भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक इन्फिनिटी दूसरी से बड़ी है, तो सम में भी कोई भी उसका आंसर आ सकता है, लेकिन हमें मालूम नहीं कौन सा आंसर आएगा। मतलब मैनी सोल्यूशन हो सकते हैं। जैसे कि आंसर ये भी आ सकता है 10⁻99, मीन्स इतना बड़ा नंबर आंसर आ सकता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं मालूम, तो हम इसे इनडिटर्मिनेट भी कह देते हैं। और सिमिलरली ये दोनों केस में जब डिवाइड का केस आ रहा है, मतलब इन्फिनिटी कम हो रही है और माइनस में भी कम हो रही थी, तो अनडिफाइंड आ रहे हैं ये दोनों केस। लेकिन जब जीरो के केस में देखते हैं कि हम मल्टीप्लाई में, तो ये भी अनडिफाइन आ जाता है। दोनों केस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम एक एक केस को विदाउट लिमिट और विद लिमिट देखेंगे कि इनका क्या आंसर आएगा। तो 0/1, ये तो आपको सिंपली मालूम है कि इसका आंसर आएगा 0। विदाउट और विद लिमिट इसका आंसर 0 आएगा। 0। इसकी और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि 0/2, उसका आंसर भी 0 आएगा। और 0/3, इसका आंसर भी 0 आएगा। तो 0/1 का क्या आंसर होगा? 0 होगा। तो विद लिमिट भी आंसर 0 है। LT हम सिंबल बरतते हैं लिमिट के लिए। लिमिट के लिए LT और LIM ये यूज करते हैं। अब 1/0 का क्या आंसर होगा? 1/0 का आंसर भी विदाउट लिमिट अनडिफाइन होता है। ये अनडिफाइन होता है विदाउट लिमिट। क्यों? क्योंकि 0 को इस साइड ले आए और x मतलब कोई भी नंबर, कौन सा नंबर होगा जिसे 0 से मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए? तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो x मीन्स डिफाइन ही नहीं होता कि x क्या है, तो x क्या रहता है? अनडिफाइन। आंसर इसका अनडिफाइन आएगा। बट विद लिमिट क्या आएगा? विद लिमिट क्या आएगा? तो x अप्रोचेस टू 0 1/x, तो ये होता है, ये इन्फिनिटी होता है। सिमिलरली इस केस में 1/इन्फिनिटी भी अनडिफाइन होता है विदाउट लिमिट, अगर हम देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी हम डिफाइन नहीं कर सकते कि इन्फिनिटी क्या है, तो 1/इन्फिनिटी भी अनडिफाइन रहता है।
इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि इन्फिनिटी को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो विदाउट लिमिट क्या रहता है, ये अनडिफाइंड रहता है। लेकिन जब लिमिट लग जाती है तो 1/x x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो 0 आता है। ये क्यों आता है, पहले हम ग्राफ से समझेंगे। मान लीजिए ग्राफ है, यहाँ पर x ये y है, y इक्वल टू 1/x है, तो इसका ग्राफ ये बनता है। पहले केस में, इस केस में देखें कि x 0 को अप्रोच करेगा तो y की क्या वैल्यू आएगी। x जब यहाँ पर 0 को अप्रोच कर रहा है, ये 0 है, ये यहाँ पर इन्फिनिटी है, 0 को अप्रोच कर रहा है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर बहुत दूर जा रही है, मीन इन्फिनिटी को टच कर रही है, तो इसलिए यहाँ पर इन्फिनिटी आएगा। सिमिलरली अगर x यहाँ पर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो y की वैल्यू, x यहाँ पर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये यहाँ पर y का ग्राफ है, y यहाँ पर होगा 0 होगा जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो ये 0 आ गया। अब सिमिलरली इसके एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम। तो इसकी एग्जाम्पल ये है कि 1/0 लिमिट को अप्रोच कर, मीन 0 को अप्रोच हो रहा है वो, जैसे कि ये 0 के लगभग इक्वल है, तो 1/0 के मतलब लगभग इक्वल। इससे हमें क्या आता है, हमारा आंसर आ जाता है, जैसे कि ये आंसर आ गया, मीन्स ये बहुत बड़ा आंसर आ गया। हम इससे छोटी से छोटी वैल्यू भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखना उसको मुश्किल हो जाएगा। ये आपको एग्जाम्पल दिए कि ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, मीन्स बड़ा नंबर आ रहा है, अगर हम नीचे 0 को अप्रोच करा रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर 1/999 मीन्स 1/इन्फिनिटी, मीन्स यहाँ पर हमने बड़ा नंबर लिया है, और यहाँ पर क्या छोटी वैल्यू आ गई जो कि लगभग इक्वल टू 0 है। तो ये हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि हम अप्रोच करा देते हैं 0 या इन्फिनिटी पर। अब बात करते हैं कि 0/0 और इन्फिनिटी क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं 0/0, मैं 0 को इस तरफ ले आया, तो 0 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 0 आ जाए, तो 1 2 3 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट नंबर्स आ गए मेरे पास, जिससे मैं मल्टीप्लाई करके 0 मुझे मिल सकती है। मीन सोल्यूशन क्या हो गए, बहुत से हो गए, तो मैनी सोल्यूशन हो गए। तो मैनी सोल्यूशन के लिए क्या कहा था आपको, इनडिटर्मिनेट होगा, इसका आंसर इनडिटर्मिनेट होगा, विदाउट लिमिट। ध्यान में रखिए विदाउट लिमिट है, इनडिटर्मिनेट। बट कई बार क्या होता है कि अब मैंने कह दिया कि 0 = 0, अब मैंने इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब इसका आंसर क्या होगा, तो अब इसका आंसर होगा नॉट डिफाइन, मीन्स अनडिफाइंड। तो जब इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी खुद डिफाइन नहीं है कि पर्टिकुलर कौन सा नंबर है, तो अब इसका विदाउट लिमिट आंसर क्या होगा, अनडिफाइंड। सिमिलरली इस केस में होता है कि जब मैं अब इन्फिनिटी को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, तो इन्फिनिटी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टिल इन्फिनिटी रहेगा। तो मतलब यहाँ पर मेरे सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन आ गए, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन सा होगा, लेकिन ये सभी इसके सोल्यूशन हैं, तो इसके लिए इनडिटर्मिनेट इसका आंसर आ गया। और सिमिलरली अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इन्फिनिटी को, तो वो आ जाएगा अनडिफाइंड, विदाउट लिमिट अनडिफाइंड आ जाएगा। इसीलिए जब आप नेट पे कहीं पर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको अलग अलग आंसर दिखाता है, इसीलिए दिखाता है। कहीं पर आपको इनडिटर्मिनेट लिखा होगा, कहीं पर अनडिफाइंड, तो ये उसका एग्जैक्ट रीजन है। ये तो थी विदाउट लिमिट। अब हम विद लिमिट इसको सॉल्व करेंगे। सो विद लिमिट क्या आंसर आएगा, मैं इसको पहले से लिख लेता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x/x का आंसर 1 आएगा। मीन्स हम एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि अब हम लिमिट 0 को अप्रोच करा दिया, क्योंकि 0/0 से तो हमारा आंसर नहीं आ रहा था, तो अब 0 के नज़दीक ले आ दिया इसको, ऐसे 0.001 ऐसे मान लीजिए, ये 0 के लगभग इक्वल है और ये भी इक्वल है। इससे क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको जब डिवाइड करेंगे, सॉरी यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर भी, तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा। जैसे कि यहाँ पर लिमिट पर 1 आंसर आया था, यहाँ पर भी 1 आंसर आएगा। इसी तरह आप एक और तरीके से कर सकते हैं कि साइन और tan की फॉर्म में ले ली, क्योंकि साइन 0 और tan 0 0 होता है, 0/0 फॉर्म होगी, cos 0 आ जाएगा इसको सॉल्व करके, और cos 0 1 होता है। सिमिलरली हम इन्फिनिटी को जब अप्रोच करते हैं, मीन्स बड़े से बड़ा नंबर, मान लीजिए इतना बड़ा नंबर ले लिया हमने, इससे बड़ा आप ले सकते हैं, दोनों नंबर सेम होने चाहिए, क्योंकि इन्फिनिटी नहीं रही अब खुद, अब उस बड़े नंबर को अप्रोच करा दिया, तो दोनों नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा आंसर।
तो ये दोनों केस कब थे, जब विद लिमिट का कंसेप्ट था। तो अब 0 बाई इन्फिनिटी और इन्फिनिटी बाई 0 भी क्या होती है, अनडिफाइन होते हैं दोनों। क्यों? क्योंकि ये देख लिए 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी से किससे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई विद एक्स की 0 आ जाए, तो ये इन्फिनिटी खुद अनडिफाइन है, तो ये एक्स क्या होगा, एक्स मुझे नहीं मालूम, तो ये एक्स क्या है, अनडिफाइन है, मीन्स हम एक्स को डिफाइन नहीं कर सकते। सिमिलरली इस केस में होगा कि इन्फिनिटी बाई 0 अनडिफाइन होगी। ध्यान रखने वाली बात क्या है, विदाउट लिमिट। अब हम विद लिमिट करेंगे। अब विद लिमिट क्या होता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 बाई एक्स 0 होता है, क्योंकि ये 0 बाई एक्स फॉर्म आएगी। एक्स मतलब कोई भी नंबर, रियल नंबर ना, मतलब इन्फिनिटी को अप्रोच करा रहे तो रियल नंबर को अप्रोच कर रियल नंबर बन जाता है। तो 0 बाई एक्स मीन्स नीचे कोई नंबर है तो ये 0 ही रहता है। जैसे कि एग्जांपल ये ले 0, ये मान लीजिए बहुत बड़ा नंबर है जो कि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, 100⁻999, तो इसका आंसर क्या आएगा, लगभग 0 के इक्वल आ जाएगा, तो इसलिए 0 आंसर आता है विद लिमिट। सिमिलरली यहाँ पर क्या होता है, दो फंक्शन आ जाते हैं, दोनों लिमिट हमें अप्रोच करानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर हमें 0 को अप्रोच कराने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 0 ऊपर थी, यहाँ पर 0 नीचे आ गई, डिनोमिनेटर में आ गई, तो एक्स क्या है, इंक्रीज हो रहा है, मीन्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और बाय डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि ये 0 को अप्रोच करा रहा है, 0 को कम होता जा रहा है, तो आंसर हमारा मान लीजिए जेड आएगा, तो जेड क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर फंक्शन इंक्रीज, नीचे डिक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, मीन्स बढ़ता जाएगा। जब हम इनकी वैल्यू बढ़ाएंगे, इसकी कम करेंगे, तो मीन्स ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी आएगा इसका आंसर। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर ये बड़ा नंबर है और ये छोटा है, तो आंसर क्या होगा, इससे तो बड़ा होगा, मीन्स जो जेड होगा हमारा वो एक्स से हमेशा बड़ा होगा, तो मीन्स ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा। जितना बड़ा नंबर यहाँ पर होगा उससे बड़ा ये आएगा और ये इन्फिनिटी होगा। तो अब हम इनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर सी क्या है, सी कोई भी कांस्टेंट नंबर और रियल नंबर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इनके सभी के आंसर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है, 0⁻c, मैंने सी यहाँ पर 3 मान लिया, 3 एक कांस्टेंट और रियल नंबर है, तो 3 आप कुछ भी मान सकते हैं, तो 3 बार 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही स्टिल 0 ही रहता है। सिमिलरली इन्फिनिटी का केस होता है कि इन्फिनिटी को भी सी मैंने यहाँ पर 3 मान लिया, इन्फिनिटी⁻³ भी इन्फिनिटी ही होगा। अब आगे देखिए, 0⁻∞ मीन्स 0 को मल्टीप्लाई करते जाना है, सो ऑन। यहाँ पर इन्फाइनाइट टाइम्स लिखा है, आप सो ऑन भी लिख सकते हैं, 0 × 0 × 0, तो स्टिल वो 0 ही रहता है, क्योंकि कोई भी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, बेशक वहाँ पर एक भी 0 हो तो भी वो सारी टर्म का जो आंसर आएगा वो 0 होगा। तो यहाँ पर तो सभी 0 हैं, तो यहाँ पर आंसर 0 ही रहेगा। सिमिलरली इन्फिनिटी का केस होता है कि इन्फिनिटी खुद एक लार्ज नंबर है, उसमें फिर हम इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, तो स्टिल वो इन्फिनिटी ही रहेगा, क्योंकि वो खुद लार्ज नंबर है, तो इसका आंसर भी इन्फिनिटी आएगा। अब इन्फिनिटी⁻0 विदाउट लिमिट अनडिफाइन है और 0⁻0 भी अनडिफाइन है। ये सभी जो हमने सॉल्व किए हैं, ये पहले 4 तो विद और विदाउट लिमिट सेम आंसर आएगा इनका, लेकिन ये यहाँ पर विदाउट लिमिट हमने लिमिट नहीं लगाई, सीधा ये इन्फिनिटी⁻0 कर दिया, तो इन्फिनिटी खुद ही अनडिफाइन है, तो आंसर क्या है, अनडिफाइन है, और 0⁻0 भी अनडिफाइन है। तो अब हम इन पर लिमिट लगाएंगे, इन दोनों पर। अब देखिए, इन्फिनिटी⁻0 विद लिमिट क्या आंसर आते हैं। विदाउट लिमिट तो आपको पता है कि अनडिफाइन आएगा, विद लिमिट है जैसे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो एक्स यहाँ पर क्या बन गया, एक रियल नंबर बन गया, तो उसकी पावर 0, x⁻0 हमें पता है क्या होता है, किसी भी रियल नंबर की पावर 0 1 होता है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए बहुत बड़ा नंबर है, इससे बड़े जो बड़ा, जितना बड़ा आप सोच सकते हैं वो नंबर यहाँ पर लिख लीजिए, उसकी पावर 0 1 होगा। तो लिमिट लगाने से क्या हो जाता है कि अप्रोच करने लगते हैं तो वो रियल नंबर बन जाता है। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, 2 केस मीन्स 2 केसेस अराइज होंगे, जैसे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो x⁻0 1 होता है, यहाँ पर इस x को अप्रोच कराया तो ये 0 के लगभग मान लिया हमने, ये 0.00001 की पावर 0, तो किसी भी रियल नंबर की पावर 0 हमेशा 1 होती है। अब देखिए सेकंड केस, इसमें लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो नीचे वाली को हमने 0 रखा और ऊपर x को
अप्रोच करा दिया जीरो से, तो इसका आंसर जीरो आएगा। क्यों? एग्जांपल देखिए, क्योंकि जीरो की अगर हम कोई भी पावर करते हैं वो स्टिल जीरो ही रहती है। जैसे कि जीरो की पावर हमने ये कर दी 0.00001, तो वो जीरो ही रहेगा, क्योंकि जीरो की पावर कोई भी रियल नंबर, जैसे कि 0⁻3 वो भी जीरो होता है, 0⁻4 भी जीरो होता है, तो वे सभी जीरो के इक्वल होते हैं। लिमिट में भी दो अलग अलग आंसर आते हैं और हम पे डिपेंड करता है कि हम किस पर लिमिट लगा रहे हैं, पावर वाली जीरो पर या बेस जीरो पर। तो उसके हिसाब से ये दो आंसर आते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको वीडियो सारी समझ आ गई होगी और आपको पता चल गया होगा कि कैसे अनडिफाइंड, इनडिटर्मिनेट और कई बार किसी का आंसर भी आ जाता है। तो ये अलग अलग आंसर क्यों आते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सभी ये मालूम पड़ गया होगा। तो अगर आप +2 तक के स्टूडेंट हैं तो यहाँ तक आपके लिए वीडियो बहुत है, तो आगे की वीडियो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आगे जो हमें समझने के लिए हमें अपने दिमाग को हाई लेवल बनाना होगा। तो अगर मैं खुद ये वीडियो देख रहा होता तो मेरे मन में एक डाउट जरूर आता, जो मैं आपके सामने अभी पेश कर रहा हूँ। तो मेरा डाउट ये था कि विदाउट लिमिट तो हमें पता है कि इन्फिनिटी इंटू जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी इंटू जीरो अनडिफाइंड होता है, सिंपली हमें मालूम है। मगर विद लिमिट, यहाँ पर आप लिमिट लगा सकते हैं। हमने इन सभी के आंसर निकाले कि इन्फिनिटी बाई जीरो इन्फिनिटी होता है और जीरो बाई इन्फिनिटी जीरो होता है। लेकिन विद लिमिट हमने ये आंसर निकाले थे, आप पीछे जाकर देख सकते हैं। बट अगर हम जीरो को इधर लाते हैं, इन्फिनिटी को इधर लाते हैं, तो इन सभी के आंसर डिफरेंट क्यों आ रहे हैं? मीन यहाँ पर तो जीरो बाई इन्फिनिटी इन्फिनिटी बन रहा है और यहाँ पर जीरो बन रहा है और यहाँ पर 1 बन रहा है, यहाँ पर भी 1 आंसर आ रहा है। ये कैसे वेरी कर गए? तो ये सारा खेल खेला है लिमिट ने। तो हम अपनी सुविधा के लिए लिमिट बरत रहे थे, लेकिन यहाँ पर आकर लिमिट ने हमको ही बदल दिया। तो ये आप एक तरह से ड्रॉबैक कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी पहले तो खुद अनडिफाइंड है, मीन्स कोई नंबर नहीं है, दूसरी भी हम उस पर लिमिट लगा रहे हैं, तो इतना सा खेल तो उसने खेलना ही था। तो अब हम इसको एग्जाम्पल के ज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों हो रहा है। तो अब आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। तो सारा ध्यान आपका स्क्रीन की तरफ होना चाहिए। तो 10⁴ को मैंने इन्फिनिटी मान लिया। आप इससे बड़ा मान सकते हैं, सबसे जितना बड़ा आप नंबर मान सकते हैं मान लीजिए। मैंने इसको इन्फिनिटी मान लिया 10⁴ को, मीन 1 के पीछे 4 जीरो, और 10⁻⁻4 0.0001 को मैंने जीरो मान लिया, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली जीरो के इक्वल है। लिमिट भी यही कहती है और लिमिट की वजह से ही हमारा आंसर वेरी हुआ था। अब देखिए वो क्यों हुआ था। तो 10⁸ क्या होगा? वो भी इन्फिनिटी होगा, क्योंकि जब मैंने इसको इन्फिनिटी मान लिया तो उससे बड़ा नंबर भी इन्फिनिटी होगा। तो सिमिलरली इस केस में जीरो के और नज़दीक गया मैं, तो वो भी लगभग जीरो के इक्वल ही होगा, क्योंकि जब मैंने इसको जीरो माना है तो इसको भी मैंने जीरो मानना होगा, क्योंकि वो ज़्यादा कम है। तो मैंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए इन्फिनिटी 1 इन्फिनिटी 2 0 1 और 0 2 इनके नाम अलग अलग रख दिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि इन्फिनिटी बाई जीरो क्या होगा। तो इन्फिनिटी को मैंने जो माना था 10⁴ और जीरो को 10⁻⁻4, तो मेरे पास आंसर आएगा 10⁸ आंसर आ गया। तो ये भी क्या है? इन्फिनिटी है, लेकिन इन्फिनिटी 2 है, तो इन्फिनिटी 2 डिफ्रेंशिएट कर लिया। सिमिलरली इस केस में 0 2 आ गया मेरे पास आंसर, क्योंकि 10⁻⁴ को माना था मैंने, -4 को, क्योंकि वो जीरो के नज़दीक है, और ये आंसर ये आ गया जो कि जीरो के और भी नज़दीक है। सिमिलरली 1/∞ और 1/0 का केस है। तो 1/0 मेरे पास इन्फिनिटी आ गया, 1/∞ 0 आ गया, 0/∞ 0 आ गया, ∞/0 भी इन्फिनिटी आ गया। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर इन्फिनिटी 2 आया है, मीन्स इन्फिनिटी 2 है जो इन्फिनिटी 1 से बड़ी है, इन्फिनिटी 2 ग्रेटर देन इन्फिनिटी 1। सिमिलरली 0 1 जो जीरो को 1 नंबर दिया है वो ग्रेटर है 0 2 से। ये देखिए ये 0 1 बड़ी है। अब हम वही केस करते हैं कि इन्फिनिटी इंटू जीरो करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ से क्या इन्फिनिटी ये है, हमारी इन्फिनिटी 2 है जैसे कि, तो जीरो से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 10⁴ आंसर आ गया, मीन्स इन्फिनिटी आ गया। सिमिलरली इन्फिनिटी इंटू जीरो,
सॉरी 0 इंटू इन्फिनिटी कह लें आप, क्योंकि ये 0 के ज़्यादा नज़दीक है, तो 0 इंटू इन्फिनिटी 0 और इन्फिनिटी इंटू 0 1। कैसे आया? क्योंकि यहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, यहाँ पर इन्फिनिटी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, इन्फिनिटी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, मीन्स ऊपर कोई चीज़ ज़्यादा जा रही है और नीचे कम आ रही है, तो इसलिए इन्फिनिटी मीन्स अब कोई दो फोर्स हैं, ऊपर जब हम ज़्यादा खींचेंगे और नीचे कम खींचेंगे तो वो ऑब्वियस है, वो कोई पर्टिकुलर थिंग हो और वो कोई भी चीज़ ऊपर ही जाएगी। अगर हम उसको नीचे ज़्यादा खींचेंगे, ऊपर कम खींचेंगे, खींच हम दोनों तरफ रहे हैं, तो वो नीचे आएगी। जैसे कि इस केस में डिक्रीजिंग है, मीन्स जो 0 के लिमिट हम 0 पर जा रहे हैं वो बहुत नज़दीक जा रहे हैं, तो ऊपर से वो नीचे खींच लाएगी इसको। तो आंसर क्या है? 0 आंसर आएगा उसका। और यहाँ पर हम सेम उतना ही, जितना हम नीचे खींच रहे हैं उतना ही ऊपर ले आ रहे हैं उसको, तो वो वहीं पर रहेगी, मीन्स इसलिए उसका आंसर यहाँ पर 1 आ रहा है। तो आपको पता चल गया होगा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन यहाँ पर काम कर रहे हैं, मीन्स एक फंक्शन अगर ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है और दूसरा कम डिक्रीज हो रहा है, तो जो ज़्यादा इंक्रीज होगा उसके तरफ ही वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आया तो इसके ऊपर स्पेशल एक वीडियो बनाई थी मैंने, इन्फिनिटी रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, उसमें भी मैंने इसी कंसेप्ट को समझाया, लेकिन थोड़ा सा उसमें अलग तरीके से समझाया है, तो उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने हर एक क्वेश्चन को, इन्फिनिटी के बारे में जो भी क्वेश्चन था उसको समझने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ज़रूर पूछें। तो आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि वैल्यू वेरी क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पर तो इन्फिनिटी की वैल्यू इतनी ज़्यादा है और यहाँ पर कम है। सिमिलरली केस 0 के केस में है, तो ये दोनों अलग अलग केस जब अलग अलग काम करते हैं तो इनकी वैल्यूज़ भी अलग अलग आती हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फ्रॉम PCM India।